तुमने पाकिस्तान में अपनी जिस एजेंट को भेजा था, हमने आज उसको शिकस्त दे दी है और वो मकाफात अमल का शिकार है। मोदी तो खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। मोदी के मुकाबले में पाकिस्तान के हुक्मरान में ये जरूरत क्यों नहीं कि वो खुलकर कह सके कि हम गजा के मुसलमानों के साथ बसाना करें। पाकिस्तानी कौम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ शाना बसाना खड़े हैं, कदम कदम पर उनके साथ है। हमारा खून उनका खून है, हमारी इज्जत उनकी इज्जत है और आज हम उनकी आज़ादी की जंग में उनके साथ बराबर के शरीक होने का ऐलान करते हैं। यहूदी एजेंट के बाद इसराइल को भी शिकस्त देंगे। यहूदी लॉबी का एजेंट मुकाफात अमल का शिकार है। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में जमीयत उलमा इस्लाम की तूफान उल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुक्मरान क्यों खुलकर फलस्तीन की हिमायत नहीं कर रहे। ईमान का तकाजा है कि हुक्मरान अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। नैब तरमीम के खिलाफ केस, जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में रिमार्क्स दिए। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली को डीसील करने का हुक्म। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम नस्ली और असली हैं, सब अल्लाह पर छोड़ते हैं। आज अल्लाह ने मदद की और लाल हवेली को खोल दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास जारी। रवा माली साल के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। सूबाई वज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG, चेयरमैन प्लानिंग एंड बोर्ड, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुकाम की इजलास में शिरकत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज लाहौर का दौरा करेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इजलास तलब। चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। बलूचिस्तान के जिला आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के नायब सूबेदार इरफान और सिपाही इरफान अली शहीद हो गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली। शिकारपुर में कच्चे के 5 डाकुओं ने गिरफ्तारी दे दी। DIG लाड़काना के मुताबिक सरेंडर करने वालों में ज़हूर जतोई, नवाज जतोई, अकबर बखरानी, इमरान बखरानी, गुलाम मुस्तफ़ा शामिल हैं। 5 मुल्जिम कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे कमी से 280 रुपए 50 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 288 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 51,167 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मौसमी माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत में कमी और दीगर मामलात में बेहतरी के बायस शरह सूद में कमी का इम्कान है। इस वक्त शरह सूद 22% है। चौदह निकाती एजेंडे पर गौर के लिए निगरान वफाकी काबीना का इजलास जारी।
हज पॉलिसी 2024 और हज और उम्रा रेगुलेशन बिल 2023 मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। फ्लाई जिना को बैनुल-अक़वामी रूट फराहम करने से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी के अहकामात की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। लाहौर में स्मोक के डेरे, फिजा धुंधला गई। आलूदगी की शरह 413 रिकॉर्ड। लोग गले, सांस, आंखों और जिल्द के अमराज का शिकार होने लगे। डॉक्टरों का लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। पानी के ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध के खिलाफ ऑपरेशन। डेयरी सेफ्टी टीमों का कंगनपुर में मिल्क यूनिट पर छापा। 600 लीटर जाली दूध, 20 किलोग्राम घी, 20 किलो पाउडर तल्फ, मुकदमा दर्ज। सदर मुमलिकत का मौलाना तारिक जमील से उनके बेटे की मौत पर इजहार ताज़ियत। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, जवान बेटे के इंतकाल की खबर सुनना दर्दनाक लम्हा है। मेरी हमदर्दियां सोगवारान के साथ हैं। मौलाना तारिक जमील ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया है। इस गम के मौका पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तुर्किया के 100 साल मुकम्मल। इस्तांबुल में 7 साला जश्न के सहर अंगेज मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। यौम तासीस के मौका पर मुल्क भर में तक़रीबात का इनेकाद। अंकारा में सदर ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में मुसाफिर ट्रेनें आपस में टकरा गईं। हादसे के नतीजे में 10 अफराद हलाक। नई दिल्ली से भारतीय हुक्काम के मुताबिक हादसे में 25 अफराद जख्मी भी हुए। कनाडा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग जारी। हजारों की तादाद में सिख अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया की गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में होने वाली वोटिंग रेफरेंडम का दूसरा मरहला है। 10 सितंबर को पहले मरहले में 1,35,000 वोट डाले गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का गठजोड़ बेनकाब। नफरत अंगेज पॉलिसी को हवा देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा। अफगानिस्तान के इमा पर अलमरसाद के नाम से सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अलमरसाद को हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ का माली ताउन हासिल है। भारतीय हुकूमत अलमरसाद को 20 लाख अफगानी रुपए का बजट मुसलसल फराहम करती आ रही है। लाजवाल धुनें तख्लीक करने वाले ख्वाजा खुर्शीद अनवर की आज 39वीं बरसी। हमराज चिंगारी और घूंघट जैसी फिल्में बनाई और उनके मौसीकी की तरतीब दी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर मौसीकार के अलावा एक कामयाब तमसील निगार, शायर और हिदायतकार भी थे।